श्री राधे राधे। भक्तों, रामचरितमानस में एक जगह लिखा हुआ है, पर दुख द्रवहि सो संत पुनीता। जो दूसरों के दुखों से द्रवित होते रहते हैं वो पुनीत संत होते हैं, पवित्र महान संत भक्त होते हैं। वो जो दूसरों के दुखों से द्रवित होते रहते हैं, पिघल जाते हैं दूसरों का दुख देखकर और सोचते हैं कैसे इनका दुख दूर करें। बन पाता है तो जरूर करते हैं दुख दूर, नहीं तो दूसरों से करवाते हैं। कैसे भी लग जाते हैं इस पवित्र कार्य में, दीन बंधु के कार्य में, दीनों के दुख को दूर करते हैं। बिल्कुल यही स्वभाव था नीम करोली बाबा का। महाराज जी का हृदय बहुत कोमल था। वे जिस पर भी कोई भी परिचय नहीं हो, कहीं का भी हो, किस देश का है, किस जाति का है, कहाँ का रहने वाला, इससे मतलब नहीं, जिस पर भी हो कृपा ही करते थे। समस्त लीलाओं में करुणामय स्वभाव के ही दर्शन होते थे। और महाराज कई श्रद्धावान भक्तों को आज भी वो अनुभव होता है। बाबा के मंदिरों में जा कर के उनके ऊपर जो आश्रित हो जाते हैं भक्तजन, आज भी बाबा के करुणामय स्वभाव का अनुभव हो जाता है। और सदा सर्वत्र परोपकार जैसे पहले करते थे, आज भी वो देखने को मिलता है। और जब सबके सम्मुख थे बाबा अपने जीवन काल में, तब तो ये बहुत लोगों को लाभ मिलता था। और यदि हम ये कहें कि बाबा की अपनी कोई इच्छा नहीं थी, अपना कोई कार्य नहीं था, तो कोई अनुचित बात नहीं। वो दूसरों के लिए ही जीते थे, क्योंकि अपने के लिए तो वो सब कुछ कर चुके थे साधना। अब उनका सिद्ध वाला जीवन था, साधना वाला नहीं। इसलिए परोपकार के अलावा दूसरा कार्य होता ही नहीं था उनका। खुद के लिए तो आप समझ भी नहीं पाएंगे, कंबल ओढ़े लेटे हुए हैं, क्या कोई समझेगा क्या साधना कर रहे हैं। दूसरों के लिए जिए और अपनी महानता पर पर्दा डाले रहे। पग पग पर होने वाले छोटे बड़े समस्त उपकारों का वर्णन संपूर्ण रूप से कर पाना तो असंभव है भक्तों, क्योंकि पूरा जीवन ही इसी प्रकार का था। बाबा की कृपा सदा अभेदपूर्ण रही, पर भक्त और उसके परिवार पर विशेष झुकाव देखा गया। किसी अपने पराये वाली बात नहीं थी। जो भगवान का भक्त है उस पर बाबा का झुकाव, अपनापन दिखलाई पड़ जाता था। अधिकतर आयाचित ही कृपा करते थे। याचना करने पर तो रुकने का मतलब ही नहीं था, अपने को रोक ही नहीं सकते थे, लेकिन बिना याचना के भी कृपा कर देते थे। और महाराज जी की कृपा सदा अप्रत्यक्ष रूप से होती थी, पर यदि प्रत्यक्ष कृपा करनी पड़े तो पात्र को धन्यवाद देने का अवसर भी नहीं देते थे। कृपा किए और चले, ऐसा नहीं चाहते थे कि हमारी जय जयकार की जाए। और भक्त की साधारण एवं असाधारण स्थितियों में सदा सहायक होकर उसके योग और क्षेम का निर्वाह करते रहे। कृपा का जैसे सूर्य हो ऐसे प्रकाश होता था प्रत्यक्ष कृपा का। और परोक्ष में भी अनुभूति होती थी। महाराज जैसे भगवान के लिए कहा गया ना, हाय तुलसी परतीत एक प्रभु मूरत कृपामयी है। तुलसीदास जी कहते हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे राम जी का जो स्वरूप है कृपा से बना हुआ है।
ऐसे ही इन महान संतों का भी जीवन होता है, जैसे बाबा नीम करोड़ी का था। कृपा का ही बना हुआ, उदार हृदय, क्षमाशील, कोई कुछ भी कह दे उससे नाराज नहीं होते थे, उसका उद्धार करने के लिए सोचते थे। मानवीय दुर्बलता जन्य अपराधों पर वे ध्यान भी नहीं देते थे। जघन्य अपराध करने वाले व्यक्ति को भी घृणा से नहीं देखा, बल्कि दया की दृष्टि से देखा। यही तो भगवत स्वरूप है। जन अवगुण प्रभु मान न काहू, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। भगवान का भजन करने वाले बाबा को बहुत प्रिय थे। चाहे दूर हो कहीं तब भी उनके ऊपर कृपा कर देते थे। आर्थिक परेशानी हो तो वो परेशानी भी दूर कर देते थे, शारीरिक परेशानी हो तो वो भी दूर कर देते थे। दयनीय दशा देखते ही उसके लिए कृपालु हो जाते थे। जैसे भगवान ने गीता जी में कहा ना अपने भक्त अर्जुन को, माँ शुचः चिंता मत कर, ऐसी बाबा निश्चिंत कर देते थे भक्त को। और भक्त के लिए सब प्रकार से सेवा में लग करके उसको निश्चिंत करना उनका सहज स्वभाव था। और भक्तों, समर्पित जो भक्त होते थे उनके तो पूरे परिवार को संभालने में लगे रहते थे बाबा। लौकिक पारलौकिक सब प्रकार के कल्याण करते थे। यहाँ तक कि भक्त परिवार में जो सांसारिक कार्य जैसे विवाह आदि होता है या उसका धंधा आदि होता है, उसमें भी कृपा कर देते थे बाबा। और जो बहुत ज़्यादा भजन करने वाला होता था उसके ऊपर आध्यात्मिक कृपा विशेष किया करते थे। और शरणागत लोगों की बीमारियां भी दूर करते थे, संकटों से मुक्ति देते थे। कितने लोगों की तो बीमारी अपने ऊपर ले लेते थे बाबा। और मैंने आपको सुनाया था ना कि कोई मर रहा था, दाल रोटी खाने की बहुत इच्छा हुई तो बाबा ने दाल रोटी रात को 2 बजे खा ली। और ऐसी अपनी यौगिक शक्ति उनकी थी, ईश्वरीय शक्ति थी कि उसकी दाल रोटी की इच्छा और भूख मिट गई और फिर वो आराम से शरीर त्याग दिया। ऐसी विचित्र कृपाएं होती थी उनकी। और जो बाबा के चरणाश्रित होता था उसके तो असंभव कार्य और असाध्य बीमारियों का भी इलाज बाबा के ही संकेत से हो जाता था। असाध्य बीमारी जिसको कोई सोच भी नहीं सकता कि ठीक हो सकती है, जैसे कैंसर आदि बीमारी, वो भी ठीक कर देते थे बाबा। और विशेष भक्त लोगों को संकट में देख करके कभी कभी तो ऐसे बोल देते थे, हम उसको मरने नहीं देंगे, चिंता मत करो। और महाराज उसकी मृत्यु का योग भी बाबा टाल देते थे। ऐसे भक्तों के बच्चों पर भी कृपा करते थे। आगे आने वाली बातों को भी कभी कभी बता देते कि इसका भक्त बेटा बहुत भक्त बनेगा। यहाँ तक कि गर्भ में आए हुए जीव के विषय में भी बाबा कह देते थे, ये इतना बड़ा भक्त बनेगा, निश्चिंत रहो, तुम्हारे परिवार का उद्धार करेगा। और कोई बहुत गरीब हो तो उसके ऊपर कृपा करके बाबा उसकी गरीबी भी दूर करते थे। संकटग्रस्त व्यक्ति के सामने अपने आप पहुंच जाते और बोल देते, हमें पता है तेरे पास पैसों की बहुत कमी है, मेहनत से पढ़ना, कल तक व्यवस्था हो जाएगी। ऐसे विद्यार्थियों के ऊपर भी कृपा कर देते थे सामने पहुंचकर, और कल तक व्यवस्था हो जाती थी। ऐसे चमत्कार न जाने कितने किए बाबा ने। बीमारियों से जो निराश व्यक्ति होते थे उनको बाबा वैद्य का नाम भी बता देते थे या डॉक्टर का नाम, कि उस डॉक्टर के पास जाओ, उस वैद्य के पास जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा।
और उस डॉक्टर या वैद्य को भी संकेत कराते थे, ऐसा मरीज आएगा और उसको ये चीज़ देना है, उसको ठीक करो। और महाराज बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान करते थे। एक पांडे जी थे, उनका नाम था रवि प्रकाश पांडे। बाबा उनको राजीदा कहते थे। तो उनकी फुफेरी बहन मुन्नी देवी के पति पीताम्बर पंत भारतीय सेना में थे और सिपाही धारा नैनीताल में रहते थे। विवाह के कुछ दिन बाद ही उनको द्वितीय महायुद्ध में जर्मनी भेजा गया था। तो युद्ध समाप्त होने के कई वर्ष बाद भी घर लौटकर नहीं आया वो व्यक्ति, और आर्मी हेडक्वार्टर्स की सूची में उनका नाम लापताओं में प्रकाशित हुआ था। मृत्यु को विश्वसनीय प्रमाण उपलब्ध न होने से मृतकों में नहीं नाम था, लापताओं में नाम था। कुछ महिलाओं ने मुन्नी जी को प्रत्येक सोमवार के दिन मंदिर में शिव पूजन और उपवास रखने का सुझाव दिया था, जिसे बराबर करती रही। कुछ वर्ष व्यतीत हो जाने पर लोग उन्हें श्रृंगार उतारने की सलाह भी देने लगे कि श्रृंगार अपना उतारो, अब वो नहीं आने वाला है। एक बार जाड़ों में पिता के पास लखनऊ में निवास कर रही थी वो, तो एक सोमवार के दिन किसी महिला के साथ मनकामेश्वर महादेव के पूजन को जा रही थी। रास्ते में गोमती के किनारे बालू पर एक स्थूलकाय साधु को पड़ा देखा। तो महाराज अपना हाथ हिलाते हुए वो साधु इनको बुला रहा था, इस महिला को। तो वहां जाने में संकोच हो रहा था इनको कि कोई साधु मुझे यहाँ बुला रहा, अकेले में तो मैं क्यों जाऊं, पता नहीं कैसा हो। इतने में उसने अपने एक भक्त को भेज करके बुलवा लिया साधु ने, और वहां जा करके उन्हें नमन किया ही था कि बोल उठे तुरंत, कहाँ जा रही है? पूजा करने, बैठ जा। पति कहाँ है? तो अंतिम प्रश्न का उत्तर दिया, महाराज पता नहीं। जो बाबा ने पूछा था ना कि पति कहाँ तुम्हारा, तो उसने सिर झुका के कहा, महाराज पता नहीं। बाबा कहने लगे, फौज में है, चिट्ठी नहीं आती, आ जाएगी। महाराज वहाँ तो लापता उनको माना जा रहा था, और बाबा कह रहे हैं चिट्ठी नहीं आती, आ जाएगी। तो उस निराशापूर्ण स्थिति में मुन्नी जी कहती हैं कि उनको बाबा के शब्दों से अपने पति के जीवित होने का जो भरोसा हुआ, उस प्रसन्नता में वे आत्मनियंत्रण खो बैठे और रोने लगे। और बाबा ढाढ़स बधाते हुए बोले, कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित अहें रघुवीरा। घबरा मत, अरे उसकी चिट्ठी आएगी, वो भी आएगा। यहाँ परिवार के सब लोग ये मान चुके थे कि मर गया। सिंदूर बिंदी सब हटाने को बोलते थे उस महिला को, और घर जा करके सारा दास्तान अपने पिता को सुनाया। उन्होंने कहा, वे बाबा नीब करोरी थे, जब उन्होंने ऐसा कहा है तो ये होकर रहेगा। इसके कुछ समय बाद ही पति का पत्र प्राप्त हुआ, और कुछ महीने बाद एक दिन वो स्वयं आ गया। महाराज पंत जी ने बताया कि वो युद्ध में बंदी बना लिए गए थे, और एक दिन उनके पहरेदार ने स्वतः आकर के उनसे कहा कि वो रात में आकर उन्हें भाग निकलने का मौका देगा, और उसके लिए वो तैयार रहें। इस प्रकार भाग करके अनेक मुसीबतों का सामना करते हुए घर पहुंचा था। ये सब बाबा की प्रेरणा शक्ति का चमत्कार था। और महाराज इस घटना के बाद कभी कभी बाबा
मुन्नी देवी के घर नैनीताल में आते थे और यही मुन्नी जी ने भक्तों को ये बात बताई थी। इसी प्रकार से बाबा की कृपा हुई। इसी प्रकार की एक घटना कानपुर में भी हुई थी, जिसका वर्णन उस समय भक्त लोग किया करते थे। भक्तों, ये नैनीताल वाली जो घटना मैंने बताई, वो तो स्त्री जो थी उसको बाबा की बात पर पूरा विश्वास हो गया था और पत्र भी आया, पति भी आया। लेकिन जो कानपुर की बात मैंने बताई ना, वहाँ कुछ बात दूसरी हो गई थी। कानपुर में फौजी अफसर के जीवित रहने का आश्वासन संबंधियों को दिया था कि वो जिंदा है, आप लोग मत समझो कि मर गया वो। और बाबा के कथन पर उन्होंने 2 वर्ष तक फौजी अफसर के आने की प्रतीक्षा भी की, लेकिन इन लोगों को विश्वास नहीं हुआ बाबा की बात का। तो अंत में उसकी पत्नी का दूसरा विवाह कर दिया गया। जब बाद में वो व्यक्ति शत्रु के बंदीगृह से छुटकारा पा करके घर आया तो सभी लोगों को अपने जल्दीबाजी पर बहुत दुख हुआ, ग्लानि हुई कि हम लोगों को तो विश्वास ही नहीं था कि वो जिंदा रहे, इसलिए उसकी पत्नी का दूसरा विवाह कर दिया गया। तो सब लोग बहुत दुखी हुए, गलती है हम लोगों से भारी हुई। ये कानपुर की घटना भक्तों। और बाबा गरीबों के ऊपर तो खोज खोज कर कृपा करते थे। खंटिया नामक एक वृद्ध नेपाली मजदूर था, वो कैंची आश्रम के पास एक झोपड़ी में रहता था। तो उसका अपना कहने को कोई नहीं था। वो अकेला किसी तरह से बुढ़ापे के दिन काट रहा था। उसके पास 2 गायें थी और कुछ नहीं था, बस यही गाय ही संपत्ति थी उसकी। वो बूढ़ा अपने मन ही मन दुखी था कि मरने के बाद उसका क्रियाकर्म कौन करेगा। जिंदगी भर वो दरिद्रता से छुटकारा नहीं पा सका था और अब मरने पर उसकी सदगति भी नहीं हो पाएगी, ऐसा वो समझता था। वो कैंची में बाबा के पास एकत्रित भीड़ को देखा करता था। एक दिन उसके मन में आया कि क्यों न बाबा पर अपनी गाय का दूध चढ़ाया हूं। तो दूसरे दिन एक बोतल में दूध भर करके चल दिया और जैसे शिवलिंग पर दूध चढ़ाया जाता है महाराज, वैसे ही वह बाबा के सिर पर दूध डालना चाहता था। पर बाबा को भद्र पुरुषों से घिरा हुआ देख करके वो सकुचा गया कि मैं ये कार्य कर नहीं पाऊंगा यहाँ, और उसे अपना इरादा छोड़ना पड़ा। उस दूध को उस समय वो बल्लियों से बने कच्चे पुल से ही नदी में बहा करके अपनी झोपड़ी को वापस चला आया। उसने फिर एक दिन दूसरी बार ऐसा प्रयास किया। वो बोतल लेकर के दूध का पुल के पास आया और उसने दूर से बाबा को उसी प्रकार लोगों से घिरा देखा। बाबा ने तुरंत भुवन चंद्र तिवारी जी को, जो नैनीताल के रोडवेज स्टेशन के इंचार्ज थे, उस बूढ़े को पुल से संभाल कर लाने को कहा कि वो बूढ़ा जो है ना बोतल हाथ में लिए उसको संभाल के लाओ जाके। वो बूढ़ा कांप रहा था और उसकी बोतल को साधे हुए वो तिवारी जी उसको पुल पार करा के ले आए। और भक्तों उस समय पुल बढ़िया वाला नहीं था, काम चलाऊ पुल था, तो पार करने के लिए पकड़ना पड़ा। तो बाबा ने बड़ी फुर्ती से बूढ़े के हाथ से दूध की बोतल अपने हाथ में ले ली और सारा दूध सिर से अपने ऊपर बहाया। मतलब स्नान किया बाबा ने। वही चाहता था वो बूढ़ा आदमी कि जैसे शिव जी के ऊपर दूध चढ़ाया जाता है, ऐसे बाबा के सिर पर चढ़ा दूं दूध। वो समझता था जैसे भोले बाबा ऐसे ये भी हैं। तो महाराज वहाँ तो बहुत ठंड पड़ती है कैंची में, लेकिन फिर भी बाबा ने ठंड की कोई परवाह नहीं की। उस वृद्ध व्यक्ति की भावना का आदर किया और उसके बोतल का सब दूध अपने सिर पर चढ़ा लिया। और बूढ़े की आंखें प्रेम के आंसुओं से एकदम सजल हो उठी। बात यह, वो बूढ़ा तो बता नहीं पाया था कि मैं आपके सिर पर दूध चढ़ाना चाहता हूँ। वो बोल नहीं पाया था इस बात। और बाबा उसके मन की बात समझ करके
दुग्धाभिषेक अपना कर लिए और मुंह को होकर के बाबा के मुखारविंद को एक टक देखता रह गया। आंखों से उसके झरझर आंसू गिरते थे। बाबा ने उससे पूछा, क्या चाहता है? तो महाराज उस व्यक्ति ने अपनी सदगति की प्रार्थना की बाबा से। बाबा बोले, हम तेरा क्रियाकर्म कराएंगे और तुझे सदगति भी देंगे, सदगति हम दिलाएंगे, चिंता मत कर। अपनी बात पक्की करने के लिए बाबा ने उससे हाथ मिलाने को कहा कि हाथ मिला, मैंने वचन दिया, तेरा क्रियाकर्म भी कराएंगे, तेरी सदगति भी कराएंगे, हाथ मिला मुझसे। पर वो बूढ़ा आदमी गरीब जो था ना, उसकी हिम्मत नहीं हो पाई बाबा से हाथ मिलाए, वो सकुचा गया। वो बाबा ने तुरंत एक झटके में उसका हाथ अपने हाथ में लेकर हाथ मिला करके वायदे की पुष्टि कर दी कि मैं तेरा क्रियाकर्म भी कराऊंगा और सदगति भी दिलाऊंगा, चिंता छोड़, तू दुख त्याग दे अपने मन से, अब दुखी नहीं होना। महाराज इसके बाद जैसे सुदामा जी की दरिद्रता से भगवान द्रवित हुए थे, बाबा भी सजल नेत्र हो गए और इस बूढ़े की दरिद्रता का बखान करने लगे। इसकी झोपड़ी में वर्षा का पानी भीतर टपकता रहता है। भक्तों से कहने लगे बाबा, जैसे हो आए हों, सब देखा हो, ऐसे बोल रहे थे बिना गए बिना देखे कि इसकी झोपड़ी में वर्षा का पानी टपकता रहता है। इसके पास एक पिचकी सी थाली है, टेढ़ी मेढ़ी सी दबी सी थाली है और एक फूटा लोटा है और कुछ बर्तन नहीं इसके पास। न पहनने को कोई कपड़ा है, न बिछाने को कपड़ा पर्याप्त है। यहाँ इतनी ठंड है, इतनी गरीबी में ये जिंदा है यहाँ झोपड़ी में। उसी समय महाराज बाबा ने आश्रम से वस्त्र, बिस्तर, बिछाने ओढ़ने के कपड़े, उसके पहनने के कपड़े, बर्तन आदि अनेक सामग्रियां उसकी झोपड़ी में भिजवाई निप करोली बाबा ने और आदेश दिया कि नित्य मंदिर से उसके पास भोजन पहुंचाया जाए। और अंत में जब वो बीमार हो गया तो बाबा ने कार में उसे एक अस्पताल है नैनीताल में, रैमसे अस्पताल, वहाँ भिजवाया। बड़े अस्पताल में उसका उपचार कराया, पूरा खर्चा बाबा ने दिया। और उसकी देखभाल के लिए अस्पताल में हरिदास बाबा को रखा। हरिदास बाबा को कहा उसकी सेवा करो, तुम्हारे ऊपर भगवान प्रसन्न होंगे उसकी सेवा करने से, गरीब है वो। और उसके शरीर के शांत हो जाने पर बाबा ने 13 व्यक्तियों को भेजकर उसकी अंत्येष्टि क्रिया करवाई और आश्रम में ही उस क्षेत्र के नियमानुसार उसकी 12वीं मनाई गई। भंडारा भी बाबा ने करवाया और महाराज उसके लिए हनुमान जी की पूजा भी बाबा ने करवाई, भगवान के नाम का कीर्तन भी करवाया। जो वचन दिया था बाबा ने कि उस गरीब के लिए तेरा क्रियाकर्म कराएंगे, तुझे सदगति दिलाएंगे, वो सब किया बाबा ने। ऐसे परम कृपालु थे बाबा। बाबा का सहज स्वभाव था ये, दुख दर्द दूर करने के लिए परम कृपालु थे, अशरण के शरण थे। एक बार बाबा की दृष्टि एक साधनहीन बुढ़िया पर पड़ी जिसका अपना कोई नहीं था, बिल्कुल अकेली। बाबा का दिल उस बुढ़िया के कष्टों से द्रवित हो गया। उन्होंने तुरंत उसे अपना लिया महाराज, और उसे रहने के लिए बाबा तुरंत ही इतने उदार हो गए कि आश्रम में उचित स्थान दे दिया और बुढ़ापे में उसे भोजन आदि सब प्रकार की सुख सुविधाएं सुलभ करा दी। सब व्यवस्था आश्रम से ही किया, कैंची धाम से। और कालांतर में जब उसका शरीर अत्यधिक जीर्ण हो गया और आश्रम का जीवन उसके लिए कष्टप्रद होने लगा, तो बाबा ने उसके खाने और रहने की व्यवस्था कैंची आश्रम के मैनेजर श्री विनोद चंद्र जी जोशी के घर हल्द्वानी में करा दी कि अपने घर में रखो इसको। और उनकी माँ उस बुढ़िया की सेवा करती रही। एक दिन उस बुढ़िया के शरीर के शांत हो जाने पर बाबा ने पूर्णानंद तिवारी से उसका यथोचित क्रियाकर्म करवाया
और आश्रम में 12वीं करवाई, उसके लिए भंडारा कराया और कीर्तन कराया। इस तरह से अशरण के शरण थे बाबा। सबकी चिंता करते थे, कोई भी दुखी हो उसका दुख दूर करने के लिए बाबा को तुरंत लगना था। मरणासन्न बीमार लोगों के पास चले जाते थे, वो कहते थे रो न, रो नहीं है, हमने कह दिया ना बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऐसे कृपा करते थे। एक घटना मैं आपको सुनाता हूँ। एक बार महाराज श्री ईश्वरचंद तिवारी को उनके घर कानपुर से अपने साथ कैंची ले आए और 1 महीना उन्होंने अपने पास रखा। तिवारी जी को आर्थिक विपन्नता थी, बहुत गरीबी का संकट झेलते थे। वो मिल्क बोर्ड में काम करते थे और परिवार बड़ा था, तनख्वाह छोटी, परिवार बड़ा, और कई लड़कियों के विवाह की जिम्मेदारी भी थी। तो घर में भोजन की व्यवस्था भी नहीं कभी कभी रहती थी। तो घर से इस आशय का दुखद पत्र आया गरीबी का कि घर में खाने तक को नहीं। तो उसको पढ़ कर चुपचाप अपने कमरे में रो रहे थे और संयोगवश कानपुर के मित्र श्री भगवती सेवक वाजपेयी उनके पास पहुंच गए और उनसे कारण पूछा रोने का। तिवारी जी ने वो पत्र दिखा करके अपनी स्थिति से अवगत कराया। वाजपेयी जी मौन रह गए, कुछ कह नहीं सके कि क्या करें। थोड़ी देर बाद उठकर बाबा की कुटिया में गए। बाबा उन्हें देखकर स्वतः कहने लगे, तिवारी रो रहा है ना? अरे घर से पत्र आया है, ला हमें दिखा पत्र उसका। अब बाबा के पास अब तो कोई नहीं बताया था कि तिवारी जी रो रहे हैं, घर से पत्र आया। बाबा खुद बोल पड़े ये बात। और वाजपेयी जी पत्र मांगने तिवारी जी के कमरे में गए। तिवारी जी ने थोड़ा पानी पी करके अपने को स्वस्थ किया और फिर पत्र लेकर बाबा के पास आए। उनसे घर की जाने की अनुमति मांगी। बाबा उनके दुख से दुखी होकर बोले, तू नहीं, ये वाजपेयी खुद देख करके आएगा, तू नहीं जा। तुरंत वाजपेयी जी को कानपुर भेजा और दूसरे दिन घर पहुंचते हुए अपने गाड़ी में सीधे तिवारी जी के घर पहुंचे। अपनी गाड़ी से गए थे, घर पहुंचे तिवारी जी के जो बहुत संकट झेल रहे थे, गरीबी का संकट। वहाँ घर वालों से उनकी आवश्यकताओं के बारे में पूछने लगे। घर के लोग चकित हो गए कि ये क्या करें आप, कल ही तो आप इसी कार में। अब आप सावधानी सुनिए। वो बोले घर के लोग कि आप क्या कह रहे हैं? अरे कल ही तो आप इसी कार में सभी खाद्य सामग्रियां पहुंचा गए थे और नगद खर्च के लिए 60 रुपए भी दे गए थे। अब आप समझ, 60 रुपये नहीं समझना, बहुत कई हजार की बात समझो। तो ये सुनकर के वाजपेयी जी चकरा गए कि मैं तो अभी अभी आ रहा हूँ, कल की बात कहाँ से बता दिया इन्होंने। और समझ भी नहीं पाया कि ये सब कैसे हुआ। कल तो मैं आया भी नहीं और मैं सामान भी नहीं लाया, जब आया नहीं तो सामान कहाँ से लाता। उसी दिन कैंची लौट गए और वहाँ उन्होंने सूचना तिवारी जी को दी। तुम्हारा जो बाबा की कृपा पर द्रवित हो गए। बाद में बाबा ने तिवारी जी को कानपुर में ही सस्ते दाम में बृहद जमीन खरीदवा दी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधर गई और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह भी कर सके। ऐसे दुखियों का और गरीबों का दर्द दूर करते थे परम कृपालु बाबा। उनकी और लीलाएं मैं सुनाऊंगा आगे आपको। आज महाराज जी को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।